हरियाणा सरकार ने आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया। राज्य में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का गठन कर दिया गया। यह विशेष इकाई सीआईडी के तहत काम करेगी और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच, खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण और संभावित खतरों की रोकथाम पर विशेष फोकस करेगी। नई एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस के गठन को मंजूरी दे दी है। यह विशेष इकाई अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के तहत कार्य करेगी। नए एटीएस का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखना और संभावित खतरों को समय रहते रोकना होगा। सरकार ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने और आतंक संबंधी मामले की जांच मजबूत बनाने के लिए एक विशेष एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। एटीएस इकाई को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक डीजीपी को रिपोर्ट करेगा। सरकार के अनुसार इस विशेष इकाई का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की रोकथाम, जांच और खुफिया समन्वय को अधिक प्रभावी बनाना है। एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती मिलेगी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो है तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए एक समर्पित एंटी टेरर यूनिट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नई इकाई का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा, जहां से पूरे राज्य में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का संचालन और समन्वय किया जाएगा। हरियाणा में एटीएस के गठन को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब यह विशेष इकाई आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और रोकथाम के लिए समर्पित रूप से काम करेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता और समन्वय दोनों में मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। रविंद्र सांगवान, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूं। मैं विजेंद्र रेडू, आपका भी स्वागत करती हूं। आप प्रवक्ता इनेलो हैं। शुरुआत रविंद्र सांगवान आपसे कर लेते हैं। क्या राज्य की सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए ये एटीएस वाला फैसला लेना पड़ा? अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। अनामिका जी, जैसा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पहले ही ये वादा किया था कि एटीएस का गठन किया जाएगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि आज हरियाणा जिस तरीके से आज देश का रोल मॉडल बनता जा रहा है, लेकिन हरियाणा के चारों तरफ जो प्रदेश लगते हैं, जैसे हिमाचल हमारे पास लगता है, पंजाब हमारे पास लगता है, यूपी हमारे पास लगता है, राजस्थान हमारे पास लगता है, दिल्ली हमारे पास लगता है, और उसके नाते जैसे हमारे यहाँ पर जो उद्योगों का जो केंद्र है वो हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर से हरियाणा का जैसे बासमती चावल है जो हमारा बाहर जाता है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के नाते मारुति, हीरो होंडा, ये जो आज तमाम चीजों के अंदर आज हरियाणा आगे है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो ग्रोथ भी आ रही है, जैसे एनसीआर के चारों तरफ हम हैं, तो ऐसे में आज हाईटेक होने की जरूरत थी
और आतंकवादी और कट्टरपंथी और उसके साथ फंडिंग, इन चीजों को जो विदेशों से जो फंडिंग आती है, इन चीजों को रोकने के लिए हमने एटीएस बनाने का वादा किया था। जो एटीएस हमारी सीआईडी के साथ मिलकर के काम करेगी और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 36 करोड़ के फंड का जो है उसका भी वादा किया था एटीएस की स्थापना करने के लिए। आज उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और इसके नाते हरियाणा के अंदर उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा के अंदर ये जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, कट्टरपंथी जो गतिविधियां हैं, उनको पहले ही रोकने के अंदर हम कामयाब होंगे। यानी कि जो कोई भी जो दुर्घटना है ना घटे, उससे पहले ही हमारी जो है वो तैयारी रहेगी और उस तैयारी के नाते आज एक ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के नाते जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो हमारी हरियाणा सरकार की जो सुरक्षा नीति है, उसके नाते हमने हरियाणा की जनता के साथ जो वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा किया है। और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हरियाणा सरकार दे रही है, आज देश के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, चाहे किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, यानी कि चुनाव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प जनता के लिए, जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों को भी हम पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है बजरंग दास सर, एटीएस के गठन के साथ साथ क्या पुलिस बल और खुफिया तंत्र को भी मजबूत किए जाने की जरूरत महसूस करती है कांग्रेस? बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ तक कि इन्होंने आतंकवादी संबंधी मामले में कमेटी गठन की है, जबकि हरियाणा में आतंकवाद नहीं है। कमेटी गठन की अच्छी बात है, अच्छी पहल, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज हरियाणा में क्या है, हरियाणा में सबसे ज्यादा अपराध का अड्डा बना हुआ है। अपराध के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है। विदेशों में बैठे अपराधी, जेलों में बैठे अपराधी अपने अपने गैंग चलाकर फ्रोती मांग रहे हैं, मंत्री मांग रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। और अचंभे की बात, फिर हत्या हमने की है। आज भी हादसे के अंदर दिन दहाड़े सवेरे पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसने कहा भी फलाना गैंग से हमने हत्या की, उन्होंने कबूल भी किया। आज सुबह की बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई हरियाणा में ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हरियाणा के अंदर 3 से 4 हत्या ना होती हो, लूटपाट ना होती हो, सोचे की वारदात ना होती हो, यहाँ तक कि महिला और बच्चों के साथ दुष्कर्म ना होते हो। तो ये सरकार को इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक कि चलो इन्होंने आतंकवादी संबंधी मामले में कमेटी का गठन कर दिया जो आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखेगी और उसके अंदर जो सिस्टम होगा। कई बार क्या होता है भाई, झूठी अफवाह फैल जाती है, आप देखते हो कई बार भी यहाँ बम रख दिया, आने जाने कुछ नहीं होती, सब झूठी अफवाहें। वो मैं कोई फुटेल चिट्ठी आ गई किसी के पास, छुट्टी पर चिट्ठी भेज दी या फोक मैसेज डाल दिया, आज थिएटर का फूकेंगे, आज उस पे बस अड्डे पे बम लगा दिया या रेलवे स्टेशन पे, ये झूठी जो खबरें आती है उस पर भी इस कमेटी के माध्यम से नजर रखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सरकार को एक काम जरूर करना पड़ेगा, सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति रखने में, कंट्रोल करने में पूरी तरह से हरियाणा में विफल सिद्ध हुई है। हरियाणा जो है इस टाइम क्राइम का अड्डा पूरी तरह से बन चुका है, इसमें कोई दो नहीं। आज प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। सरकार उस पर कंट्रोल कर नहीं पाई, आज तक कंट्रोल नहीं करी। आज तक उनको जो विदेशों में बैठे अपराधी गैंग चला रहे हैं, भोक्ती मांग रहे हैं, जेलों में बैठे मांग रहे हैं, जवाब दे दीजिए सांगवान जी। ठीक है बजरंग जी, हो गया सर, कम वक्त है। भोक्ती मांग रहा है, सांगवान साहब जवाब दीजिए, इन लोगों के पास जाना है। मोबाइल का हाँ। इसका मतलब हाँ, जो घटनाएं हो सर साहब हो गया। पकड़ करके लाते हैं, पकड़ करके विदेश से भी लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी सभी अपराधियों को पकड़ा जाता है। और उसके नाते जो हमने वादा किया था उसके लिए, यानी कि अपराध होने से पहले ही पकड़ने के लिए, फिरौती मांगने से पहले ही पकड़ने के लिए, फंडिंग आने से पहले करती है। हिसार में सोनिया मर्डर कांड कर दिया, 20-25 साल लड़का
सूरज जैन को मार दिया, दिन दहाड़े आज 80 के अरे महाराज जवाब ले लीजिए ना, रुकिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। कांग्रेस केवल सवाल पूछेगी, कांग्रेस को जवाब भी चाहिए। बजरंग दास जी, हो गया सर, हो गया, नायब सैनिक हो गया सर। सांगवान साहब जवाब दीजिए। सांगवान साहब, अनामिका जी, ये एटीएस की जो स्थापना हो रही है ये इसीलिए हो रही है, हमने जो वादा किया था उस वादे को हम मतलब पूरा आप करने जा मानते रहे हैं ना सर? आज एक हरियाणा मिनट बजरंग साहब, ऐसे नहीं होता है, सवाल खाली पूछ के चले जाएंगे, जवाब भी चाहिए। प्रभु रुकिए। सांगवान साहब, मतलब सरकार ये मानती है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, एटीएस इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हम नहीं, कंट्रोल करें। अनामिका जी, उसके अलावा 2-3 बातें हैं। आज अनामिका उसके जी क्या अलावा है? मतलब ये भी आज है ना, सुरक्षा लेने के लिए, हाँ। आज सुरक्षा लेने के लिए अनामिका जी, बॉडीगार्ड लेने के लिए आज झूठी धमकियां जो हैं विदेशों से वो फेक कॉलिंग कराई जाती है। आज विदेशों के अंदर नागरिकता लेने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग धमकियों का यूज करते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें भी रोकी जाएंगी। और दूसरी बात ये है कोई भी घटना घटित ना हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की कानून व्यवस्था, हरियाणा की पुलिस पूरी तरह सक्षम है, हमारी सभी एजेंसियां पूरी तरीके से सक्षम है, हमारी पूरी एजेंसियां अच्छे तरीके से कार्रवाई। विजेंद्र रेडू, एटीएस पर इनेलो की प्रतिक्रिया, एटीएस के गठन पर। रुक जाइए गर्ग साहब, आ जाऊंगी, रुकिए ना महाराज, रुकिए। अनामिका जी, सुनाई दे रहा, सर्वप्रथम मतलब आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए, ये एटीएस बनाए, एसटीएफ बनाए, एनडीआरएफ बनाए, एसीबी बनाए, कुछ भी बनाए, जब तक सरकार की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं है कोई क्या? भी बिल्कुल कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, क्या? बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कैसे? कोई नियंत्रण नहीं है, कैसे? कोई कंट्रोल नहीं है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के जो आंकड़े आए हैं, एसीबी के जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर हरियाणा प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर क्राइम में खड़ा कर दिया है कि चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। महिला सुरक्षा में 5वें नंबर पर पूरे कंट्री में हम आ गए हैं। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और वो इस बात को दर्शाता है कि क्राइम बढ़ रहा है तो प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं है और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। और जब प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है। आज देखिए, सुबह सुबह हादसे में एक नौजवान को मारा जाता है, जज्जर में, रोहतक में, हिसार में, पंचकुला में। पड़ेगा, इनेलो मानती है ऐसा? एटीएफ से कैसे पड़ेगा अनामिका जी? आज आप देखिए, पुलिस फोर्स में 50% वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। हमारा एंटी क्राइम ब्यूरो है, उसमें 50% वैकेंसियां खाली पड़ी है। एसटीएफ में वैकेंसियां खाली पड़ी है। एनडीआरएफ की पूरी वैकेंसियां फिलअप नहीं है। अरे, जब मैन पावर नहीं होगी तो नाम रखने से क्या बनेगा? ठीक है, पहली बात तो उसको सुरक्षित करने का काम जवाब करें। दीजिए इनेलो को। ये देखिए अनामिका जी, ये आज जो डाटा आया है, हाँ। इसके अंदर 7% की कमी आई है। जो टोटल जो क्राइम है उसके अंदर 7% की जो कमी आई है। और हरियाणा की पूरी तैयारी है। 7% की कमी आई है तो सागवान साहब 10वें नंबर से चौथे स्थान पर कैसे पहुंच गया हरियाणा? मतलब साइलेंस क्यों है? जवाब दीजिए ना सर। इतनी देर में साइलेंट नहीं छोड़ सकती स्क्रीन को। सांगवान साहब, इनेलो का कहना है कि 60% की कमी आई है तो 10वें से चौथा स्थान हरियाणा का कैसे हो गया? आवाज नहीं मिल रही शायद उनको। बजरंग जी, फाइनल कमेंट। 60% वाले पे बोल दीजिएगा गर्ग साहब। आवाज आवाज आवाज। हाँ जी, देखना चाहिए एक बार। गर्ग साहब, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, इनको थोड़ा ऑडियो देखिए। मैं कह रहा हूँ 60% वाले पे बोल दीजिए गर्ग साहब, आवाज नहीं आ रही थी, बोल दीजिए 60% वाले पे। मैं कह रहा हूँ क्राइम जो है पहले से बढ़ा है। पहले से 10वें स्थान पर हरियाणा होता था क्राइम के मामले में, आज चौथे स्थान के ऊपर है। बच्चियों का जो शोषण के मामले में पहले स्थान पे है, महिलाओं का जो शोषण 5वें स्थान के ऊपर है, और यहाँ तक कि बेरोजगारी आज हरियाणा के अव्वल स्थान के ऊपर है।
यहाँ तक कि इन्होंने क्या कर रखा है, नशा जो है, हरियाणा में नशा नहीं होता था, आज नशा का अड्डा। ठीक है, पहला कमेंट था सर, हो गया। सांगवान साहब, एक छोटा सा सवाल, बार बार बम की धमकी, क्राइम रेट किस तरह से ऊपर गया है, क्राइम की खबरें कैसी आ रही है, आज गुरुग्राम में भी, हांसी में भी ऐसी तस्वीर आज की भी है। हम ये उम्मीद करें कि अब एटीएस के गठन के बाद क्राइम रेट बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे नीचे लुढ़केगा। अनामिका जी, एटीएस का जो गठन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि इन चीजों को पहले ही रोका जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबको वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद। वक्त अगर इजाजत देता हम थोड़ा और आगे बढ़ते, लेकिन जो ये पूरी महाभारत थी वो एटीएस के गठन को लेकर सरकार कह रही है हम पुरजोर तरीके से कोशिश में है क्राइम रेट को कम करने के लिए, जो पहले से ही काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन विपक्ष हमलावर है।